रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है। बड़ी फजीलतों वाला महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने के ताल्लुक़ से मुझे कुछ बातें अर्ज़ करनी है, तो आप हज़रात मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा, अमल की नीयत से सुनिएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी माँ बहनों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई खुशी मिल जाए, अल्लाह की तरफ से कोई खुशी हासिल हो जाए, कोई खुशी हमें मयस्सर आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी के मौके पर क्या तरीक़ाकार था, क्या अमल करते थे हमारे नबी? तो आप यही कहेंगे कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी भी किसी खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और कुरान करीम के अंदर भी ये चीज़ मिलती है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब भी अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करना चाहिए। यानी खुशी के मौके पर भी अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, और मुसीबत के मौके पर भी अल्लाह के सामने अपने दामन को फैलाना चाहिए, अल्लाह के सामने अपनी हाजतों को रखना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। तो इस मुबारक महीने के अंदर सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है मुसलमानों के लिए, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने में इस दुनिया के अंदर आना। नबी बरहक रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर ही इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। तो ये सबसे बड़ी नेमत है एक मुसलमान के लिए, जो सच्चा पक्का मुसलमान है उसके लिए ये सबसे बड़ी नेमत है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? इस बड़ी नेमत पर अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये महीना आता है, हम अपने घरों पर झंडियाँ लगा देते हैं, जुलूस निकाल कर अल्लाह के नबी की मोहब्बत का हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से तरह तरह के खुराफात, फसादात के अंदर पढ़कर हम अपने नबी की मोहब्बत का हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो तरीक़ाकार हमने अपनाया है, यानी झंडियाँ अपने घरों पर लगाकर, या फिर जुलूस निकाल कर, या मिलाद के नाम पर चंद प्रोग्राम करके, या फिर खुराफात और फसादात अपने मुआशरे के अंदर पैदा कर कर जो हम अपने नबी की मोहब्बत का हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, क्या ये हमारे नबी का तरीक़ाकार था? क्या ये सहाबा कराम का तरीक़ाकार था? तो मेरे अजीज़ों, मेरी माओ बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। एवरी मंडे रोज़ा रखते थे, हर सोमवार का रोज़ा रखते थे। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रोज़ा क्यों रखते हैं? आप क्यों रखते हैं रोज़ा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पैदा किया, और इसी दिन मेरे ऊपर वही नाजिल हुई पहली। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि हमें हर खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही झुकना चाहिए, अल्लाह के सामने ही हमें आना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी की ज़िंदगी से हमें क्या मिला कि किसी भी खुशी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह के सामने ही हमें झुकना चाहिए। और याद रखिए कि जो अल्लाह के नबी से जितनी मोहब्बत करता है, वो अपने नबी से और अल्लाह के नबी से और उसकी सुन्नतों से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है। सहाबा किराम को जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखते हैं, जुमेरात का रोज़ा रखते हैं, इसी तरीके से महीने में 3 तारीख़ों में रोज़ा रखते हैं, 12, 13, 14, इन 3 तारीख़ों में रोज़ा रखते हैं, तो तमाम सहाबा किराम का ये हाल था कि उनके अंदर सुन्नत का इतना जज्बा था, इत्तिबाए सुन्नत उनके अंदर इतनी थी कि पूरी ज़िंदगी सहाबा किराम ने पीर का, जुमेरात का, और हर महीने में 3 दिन जो 13 और 14 और 15 तारीख़ें होती है, इनके अंदर सहाबा किराम ने रोज़ा रखा। तो हमारे सहाबा किराम जो है, उनका ये हाल था कि अपने नबी की सुन्नतों के ऊपर अपनी जान को मिटा देते थे। तो ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असल मोहब्बत का हक़, कि हमें अपने नबी की मोहब्बत के अंदर अपने नबी की इत्तिबा करनी चाहिए, अपने नबी की सुन्नत अदा करनी चाहिए, और अपने नबी की सुन्नतों को हमें ज़िंदा करना चाहिए। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, हम अपने नबी के नाम पर जुलूस निकाल कर, और चंद अपने मिलाद की मजलिसें करके, और चंद खुराफात करके हम अपने नबी की मोहब्बत का हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने अपने नबी की मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। हालांकि हमारी मस्जिदें खाली रहती है, जिस तरह हमारी मस्जिदें खाली थी, इसी तरह मस्जिदें खाली पड़ी रहती है।
ہمارا چہرہ، ہمارے لباس اور ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا کردار، ہماری گفتار جس طریقے سے سنت سے دور تھی، اسی طریقے سے سنت سے دور رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ کیا اسی طریقے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ تو آپ ہی لوگ بتائیں کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں نبی کی محبت کا؟ تو ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کا اتباع ہو۔ یعنی کل ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر سب سے افضل کام اور سب سے بڑی عبادت کون سی عبادت ہے؟ وہ سب سے بڑی عبادت ہے اتباع سنت، اللہ کے نبی کی اتباع سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی فرما برداری ہے، اور ہمارے نبی کی جتنی بھی سنتیں تھیں اور جتنے بھی ہمارے نبی کے طریقہ کار تھے، ہمارے نبی کی سیرت تھی، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے۔ اس مہینے کی یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے کی یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع کرنے والے بن گئے، اور اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن گئے، اور اپنی زندگیوں کو نبی کی سنتوں سے سجانے والے بن گئے، تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادت کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں۔ میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، چل رہا ہے، اس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تمام خرافات سے بچ کر اور تمام رسم و رواج سے بچ کر اپنی زندگی کو چلائے اور اپنی زندگی کو گزارے، اور اس مہینے کے اندر جہاں تک بھی ہو سکے کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اتباع کرنے والے بن جائے، کیونکہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے نبی کی سنتوں کو اتباع کر لیا اور اپنے دل میں عہد کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ جو میری زندگی گزرے گی، میں آئندہ بھی اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، تو یقین مانیے کہ ہم نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا، اور یہی اصل نبی سے محبت کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، یہی طریقہ بہتر ہے، یہی طریقہ افضل ہے۔ باقی جتنے طریقے ہم نے محبت کے بنائے ہوئے اپنے نبی سے، وہ بیکار ہے، باطل ہے۔ اس لیے ہمیں باطل سے نکل کر، بیکار چیزوں سے نکل کر صحیح طریقے پر آ کر اس مہینے کے اندر اتباع سنت کرنا ہے، اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق، تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یاد رکھیے، یقین مانیے، اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے۔